दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली चुनाव में उतारा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी नाम है, जो इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर आपका। चुनाव में सर आप लगातार जा रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, आज भी आपकी कई सारी रैलियां हैं। क्या आपको इस बार दिल्ली में लग रहा है कि लोग जिसको ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखिए, दिल्ली में पिछले 10 सालों से यहाँ आपदा की सरकार है। और केजरीवाल जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी यहाँ जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई, जनता ने उनको मौका दिया। अब लोग देख रहे हैं कि पहले 5 साल तो थोड़ा लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया कि इस बार होगा, लेकिन इस बार जिस प्रकार से घोटाले हुए, जिस प्रकार से जो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी वो नहीं हो पाई, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे अस्पताल खोलने की बात हो, स्कूल खोलने की बात हो, दिल्ली में की सफाई की बात हो, या यमुना जी को साफ़ सुथरा करना हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाना हो, ऐसे तमाम मुद्दों की जगह बार बार भ्रष्टाचार, घोटाले, मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, विधायक जेल में, और केवल भ्रष्टाचार के उस मुद्दों पर गए। शराब का घोटाला, अस्पतालों का घोटाला, दवाइयों का घोटाला। और जिस समय लोग कोरोना महामारी से यहाँ जूझ रहे थे, उस समय अपना 8-8 बंगलों को तोड़कर एक शीश महल बनाया जा रहा था। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को जो है वहाँ लगाया जा रहा था। तो जनता ने ये सब देखा है, और जनता इस बार यहाँ भाजपा की सरकार इसलिए बनाना चाहती है कि डबल इंजन की सरकारें पूरे देश के अंदर एक अच्छा काम कर रही हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रही हैं। हर जगह लोग उन सरकारों को बार बार मौका दे रहे हैं। तो दिल्ली में इस बार परिवर्तन की लहर है, और यहाँ डबल इंजन लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को यहाँ भी लागू होगा। यहाँ की कॉलोनियाँ जो है नियमित होंगी, उनमें अच्छे मकान बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना आएगी, आयुष्मान भारत योजना यहाँ लागू नहीं है, जो देश के लोगों के लिए, गरीबों के लिए जीवनदायिनी और प्राणदानी का काम कर रहे हैं, संजीवनी की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए लोग यहाँ सरकार को इसको बदलेंगे और यहाँ डबल इंजन लगाएंगे। सर, इस बार दिल्ली चुनाव में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं वाला मुद्दा भी खूब गूंज रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं का जो आम आदमी पार्टी ने वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया, अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की। आप उत्तराखंड में यूसीसी के बाद इस पर भी आपने कहा था कि मैं काम करूंगा कि जो अवैध घुसपैठ है उसको कम किया जाए। क्या लगता है सर, दिल्ली के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? हाँ, पूरे देश में मुद्दा है, और दिल्ली तो देश की राजधानी है। यहाँ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। हम देवभूमि को स्वच्छ कर रहे हैं। देवभूमि में इस प्रकार के जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनका हम वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। हमने अवैध मदरसों पर भी वहाँ कार्रवाई की है। उसके लिए भी हमने सभी जिलाधिकारियों को, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सीधे हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई करिए, वेरिफिकेशन चलाइए। जहाँ भी अगर कोई गलत पकड़ा जाता है, कोई ऐसे घुसपैठिए आते हैं या जिन्होंने अपनी संदिग्ध, अपनी जो पहचान नहीं बताई है, उन सब की जांच करिए, और जांच पर आने पर कार्रवाई करिए। लेकिन सर, केजरीवाल साहब तो सीधा बीजेपी के गृह मंत्री हैं, उन पर सवाल उठाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर बॉर्डर पर ही वो नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो उनका कहना है कि गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को उस पर निगरानी रखनी चाहिए थी। वो उल्टा स्टेट के बारे में कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, जहाँ भी चूँकि देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे घुसपैठियों के मामले हों, चाहे नक्सलवाद हो, देश में आतंकवाद हो, ये सब जो है बहुत तेज़ी से काम हुआ है। धारा कश्मीर में 370 समाप्त हुई है। उसका असर मैंने वहाँ, मैं जम्मू और कश्मीर के चुनाव में भी गया था, मैंने देखा है। लेकिन इन सरकारों के कारण से, चाहे यहाँ हो या दिल्ली में हो या अन्य जहाँ भी इस प्रकार की सरकारें हैं जिन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, वोट बैंक की राजनीति की है, वहीं क्यों घुसपैठ हो रही है, वहीं ये लोग क्यों आ रहे हैं? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। केजरीवाल जी ऐसा कहकर जो है बच नहीं सकते कि उन्होंने जो वोट बैंक की राजनीति की है, जो भेदभाव किया है, जो तुष्टीकरण किया है, एक वर्ग विशेष के लोगों को जो है उन्होंने अलग से पेंशन लगाई है, तनख्वाह दी है, मौलवियों की, इनकी उनकी, तो अन्य वर्ग के लोग उसको देख रहे हैं। एक सर, पिछले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में भी इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए और चुनाव आगे बढ़ना चाहिए बीजेपी? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, देश के अंदर सब लोग एकजुटता से काम करेंगे, और तो निश्चित रूप से साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी सेफ रहेंगे और अच्छा रहेगा। अच्छी यहाँ सरकार बनेगी, जो देश के साथ चलने वाली सरकार होगी। एक
आखिरी सवाल सर, क्योंकि उत्तराखंड में माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में उत्तराखंड समाज से बहुत लोग रहते हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। आप क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड का, आपका क्या मैसेज रहेगा उत्तराखंडियों को कि इस चुनाव में खास तौर नहीं, मैं सबसे कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड अनेक मामलों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। चाहे यूसीसी देश के अंदर प्रदेश के अंदर लागू होना हो, या आज सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करना हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, उसमें देश भर में उत्तराखंड का नाम पहले स्थान पर आया है। बेरोजगारी दर एक साल में हमने 4.4% की कमी लाकर एक अच्छा काम किया है। रोजगार देने के मामले में भी हम आगे आए हैं। हम निवेश के मामले में अनेक हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं उन सभी में हमने अच्छा काम किया है, और ये इसीलिए संभव हो पा रहा है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। इसलिए मैं उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से, दिल्ली वासियों से सबसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनाएं, जिससे दिल्ली भी जैसे अन्य राज्य डबल इंजन वाले काम कर रहे हैं उत्तराखंड समेत, उसी तरह से दिल्ली में भी जो है विकास आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं कि डबल इंजन की जहां जहां पर सरकारें हैं वहां पर बेहतर काम हो रहा है। उसी मैसेज के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और उनका लगता है कि दिल्ली में अगर ऐसा होता है तो यहां का विकास बेहतर हो पाएगा।